भाई 9 तारीख को सैमसंग का गैलेक्सी लॉन्च इवेंट है जहां पर सैमसंग अपनी Z Fold और Z Flip सीरीज को लॉन्च करने वाला है। अब उसके रिलेटेड मुकम्मल डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन एक और चीज हुई है और वो चीज ये हुई है कि हमारे पास सैमसंग के अगले फ्लैगशिप की भी डिटेल्स आ गई हैं। मैं बात कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज की। और मजेदार बात यह है कि क्योंकि इस साल आईफोन के अंदर भी हमें मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं डिजाइन के, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि सैमसंग अपनी S26 सीरीज के अंदर भी डिजाइन वाली साइड से बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस करेगा। कुछ ऐसी खबरें जरूर है जिनको सुनकर जो सैमसंग फैंस हैं वो शायद थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनको सुनने के बाद आप लोग काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो पूरी चीज को जो है ना वो शुरू करते हैं। अब ये बात मैं क्लियर कर दूं कि S26 सीरीज के अंदर 3 मॉडल्स लॉन्च होंगे, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि S25 सीरीज की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर आपको 4 मॉडल्स देखने को मिले हैं टेक्निकली। तो आपके पास S25 था, S25 प्लस था, S25 एज था और S25 अल्ट्रा था। अब ये जो S25 एज है ना, ये दरमियान में साल के लॉन्च किया गया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक पतली डिवाइस थी, इसके अंदर काफी नई टेक्नोलॉजीज भी सैमसंग ने इंट्रोड्यूस की है, बट दिस वाज नेवर अ सक्सेसफुल डिवाइस। उसकी रीजन ये है कि जब तक ये मोबाइल फोन मार्केट के अंदर आया था, जितना इसका प्राइस टैग था उतने में ही आपको S25 अल्ट्रा मिल जाता था। और कोई बच्चा मतलब दिमाग से हिला हुआ ही होगा जो ये सोचेगा कि भाई मैं S25 अल्ट्रा छोड़ के S25 एज ले लेता हूं। तो सैमसंग को ये बात नजर आई है। और पहली चीज जो कि सैमसंग ने की है वो ये है कि S26 सीरीज के अंदर आपको 3 मॉडल्स मिलेंगे और साल के शुरू से ही आपको S26, S26 एज और S26 अल्ट्रा मिलने वाले हैं, जिसका मतलब यह है कि S26 प्लस नाम का जो मॉडल आया करता था सैमसंग उसको खत्म कर रहा है और हो सकता है कि यह हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। उसकी रीजन यह है कि आईफोन के केस के अंदर भी आईफोन 17 में जो आईफोन 17 प्लस नाम की डिवाइस है वो अब नहीं आनी, उसको भी खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह आईफोन 17 एयर आ रहा है। अब यह बात भी मैं यहां पर क्लियर करना चाहूंगा कि क्योंकि 3 डिवाइसेस आ रही हैं तो इन 3 डिवाइसेस के अंदर बड़े अरसे बाद प्रोसेसर भी डिफरेंट होने वाले हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आप बात करते हैं S26 और S26 एज की, तो इन दोनों मोबाइल फोन्स के अंदर आपको Exynos का 2600 देखने को मिलेगा। ये सैमसंग का लेटेस्ट चिपसेट है जिसकी परफॉर्मेंस के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसकी जो रॉ परफॉर्मेंस है वो स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 से भी ज्यादा होने वाली है, यानी कि इसका जो Antutu का स्कोर है वो स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 से भी ज्यादा होगा। हाउएवर हमने ये चीज हमेशा देखी है कि सैमसंग की जो Exynos चिपसेट्स होते हैं उनकी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसमें काफी ज्यादा कमी रहती है। तो देखने में आएगा कि एक्चुअल में वो परफॉर्म कर भी पाता है या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग को अंदर खाने पता है कि भाई इनका जो अपना प्रोसेसर है वो ऑल दो बहुत पावरफुल होगा, वो अभी भी स्नैपड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जो नीचे वाली डिवाइसेस है S26 और S26 एज, उनके अंदर हमें ये प्रोसेसर मिल रहा है और जो S26 अल्ट्रा होने वाला है उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 8 Elite 2 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि मेड फॉर गैलेक्सी होने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो गैलेक्सी वाला वर्जन होगा इसकी क्लॉक स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी और ये रूमर्स ऑलरेडी सामने आ चुके हैं कि जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है वो इतना पावरफुल होने वाला है कि कुछ लैपटॉप्स के अंदर आने वाले प्रोसेसर्स को भी ये बीट कर देगा। तो वो जो सैमसंग डेक्स की सपोर्ट है जहां पर आप मोबाइल फोन को स्क्रीन से लगा सकते हैं, भाई अब मुझे लगता है कि S26 सीरीज के साथ वो ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। अब वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि सैमसंग डिजाइन को चेंज करने वाला है और वो सैमसंग जो डिजाइन लेकर आ रहा है उसके अंदर सैमसंग के पास इस टाइम 3 प्रोटोटाइप्स चल रहे हैं, जिनमें से 2 प्रोटोटाइप्स ऊपर आ चुके हैं। मैं तीनों प्रोटोटाइप्स की जो तस्वीरें हैं वो यहां पर आपको दिखा दूंगा। अभी तक कंफर्म नहीं हो सका कि इनमें से कौन सा चलेगा, बट जो सबसे ज्यादा लाइकली है वो सैमसंग का प्रोटोटाइप है, जहां पर अब ग्लास कटिंग कर कर आपके जो मेन 3 सेंसर हैं उनको एक जगह कर दिया जाएगा और आपका जो एक टेलीफोटो कैमरा है उसको साइड पर जगह मिल जाएगी। तो आपका जो मेन कैमरा है वो अभी भी 200 मेगापिक्सल का ही होने वाला है, लेकिन सैमसंग सेंसर जो है उसको चेंज करने वाला है। तो ऑल दो S24 और S25 दोनों के अंदर ही हम 200 मेगापिक्सल के कैमराज ही देखते रहे हैं, बट ये बात जरूर है कि S26 के अंदर जो 200 मेगापिक्सल का सेंसर है वो एक डिफरेंट सेंसर होने वाला है। यहां पर यह बात भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सैमसंग अभी कंफर्म नहीं कर रहा कि वो 4 कैमरास लेकर आएगा या फिर सैमसंग जाएगा 3 कैमरास के साथ। उसकी रीजन ये है कि लास्ट ईयर S25 अल्ट्रा के ऊपर आपको 10 मेगापिक्सल का एक 3x ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा मिला था जो बेसिकली पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए यूज होता है, बट क्योंकि सैमसंग के अंदर 200 मेगापिक्सल का सेंसर आता है मेन कैमरा में तो इसकी जरूरत उतनी फील नहीं हो रही और सैमसंग या तो इसको निकाल देगा या फिर इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ा देगा, क्योंकि स्पेक शीट के ऊपर जहां पर सारे कैमरे 200 या 50 मेगापिक्सल इस तरह करके हैं, ये बेचारा अकेला 10 मेगापिक्सल का ना, वैसे ही सैमसंग को बुरा लग रहा है। और सीधी बात यह है कि जो मॉडर्न कैमराज हैं उनके अंदर इन सेंसर जूम आ जाती है तो आपको
2x जूम के लिए तो अब कोई खास लेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा एक्चुअल में क्वालिटी को भी इंक्रीज नहीं करता। इसके अलावा अगर आप डिजाइन की बात करते हैं तो जैसे मैं बताया 3 डिजाइन है, तो तीनों डिजाइन आपके सामने हम लोग यहां पर रख देंगे। इनमें से एक डिजाइन है जो कि 3 कैमरास के हिसाब से एडजस्टेड है और 2 डिजाइन वो हैं जो कि सैमसंग की करंट लाइनअप के ऊपर ही आ रहे हैं। अब डिसअपॉइंटिंग या बुरी खबर की अगर बात करते हैं तो बुरी खबर यह है कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी सैमसंग हमें वही 5000 mAh की बैटरी देने वाला है जो कि भाई आई थिंक S21 से चलती आ रही है। तो आई डोंट नो सैमसंग क्या सोच रहा है। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज हर कंपनी की तरफ से आ गई हैं, छोटे छोटे फोन यहां पर आ रहे हैं जिनके अंदर 6500 mAh और इवन 7000 mAh की बैटरीज आ रही हैं, बट सैमसंग S26 अल्ट्रा के अंदर भी सिर्फ 6000 mAh की बैटरी देने वाला है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो S25 प्लस था उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी थी। अब क्योंकि वो S26 एज से रिप्लेस हो रहा है तो एक्चुअल में उसकी बैटरी काफी ज्यादा कम होने वाली है। आपको जो 4000 से ऊपर की बैटरी मिलती थी अब वो 3900 से भी कम की ऊपर जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है। अच्छी बात यह है कि S26 अल्ट्रा के अंदर जो चार्जिंग स्पीड है वो फाइनली बढ़ने वाली है, तो 45 वॉट से जंप करके 67 या 70 वॉट की जो आवाजें हैं वो आ रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और सैमसंग यूजर्स के लिए बड़े अरसे बाद एक मेजर रिलीफ भी है, क्योंकि ये वो एरिया है जो कि हर सैमसंग यूजर जब मुझसे मिलता है मुझे कहता है कि बिलाल भाई ये एरिया तो सैमसंग को अब सॉर्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो कि यहां पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि जहां पर आईफोन 17 प्रो मैक्स मोटा हो रहा है, S26 अल्ट्रा के अंदर सैमसंग बैटरी को सेम रख के पतला कर रही है उसे। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी कि एक तरफ आईफोन होगा जो कि भारा और मोटा होने वाला है लेकिन बैटरी ज्यादा होगी, और दूसरी तरफ S26 अल्ट्रा होने वाला है जो कि पतला होगा, वजन कम होगा लेकिन उसके अंदर बैटरी थोड़ी होगी। तो आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है कि S26 सीरीज के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग अभी भी 4 कैमरास के साथ ही जाएगा और जो डिजाइन मुझे लगता है कि सामने आएगा वो इस टाइम आपके सामने आ भी रहा होगा, लेकिन नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको इसमें क्या लगता है। 9 तारीख को सैमसंग का फोल्ड लॉन्च है, 10 तारीख को आपको उसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगी क्योंकि रात में लॉन्च हो रहा है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।